नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल मीडिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को नवरात्र और दशहरा महोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे होंगे देश में जगह जगह सम्मेलन त्यौहार मनाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जो राजनीतिक बंधु हैं, वो भी कहीं पीछे नहीं हैं जनता की सेवा करने के लिए। और मैं चूँकि यहाँ कानपुर से हूँ, यहाँ पर जल्दी ही निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत सारी तैयारियाँ भी इन महोत्सवों में शामिल हो जाती हैं। आइए आपको मिलवाता हूँ। हमारे बीच आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कोई और नहीं बल्कि कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महामंत्री हैं, अध्यक्ष रहे हैं, राजनीतिक हैं और उससे भी ज़्यादा आप समाज सेवा के कार्य में विश्वास रखते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूँ। 2020 में जब कोरोना काल इस महामारी से देश दुनिया जूझ रही थी, तब हमारे अवनीश निगम जी ही थे जो तमाम, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो थाना हो, चाहे कोई बेसहारा हो, आपने आगे बढ़कर तमाम लोगों की सेवा की। अवनीश जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। अब जब आप हमारे यहाँ हैं और मैंने कहा कि निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, राजनीति की भी बहुत सारी बातें होंगी, समाज सेवा की भी बहुत सारी बातें होंगी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय जो देश में रामलीला महोत्सव चल रहा है, दशहरा महोत्सव चल रहा है, इनके परिप्रेक्ष्य में जो तैयारियां हो रही हैं, उनको आप समाज सेवा से किस तरह जोड़ते हैं या राजनीति से किस तरह जोड़ते हैं, क्या महसूस करते हैं? ये रामलीला और दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, ये जितनी भी पूजाएं हैं, ये राजनीतिक पटल पे नहीं, ये देश के धार्मिक और सांस्कृतिक पटल पे हैं, जिसकी वजह से देश की हमारी सामाजिकता और हम लोगों के बीच का विश्वास वो हमेशा जिंदा रहता है। तो इसमें राजनीति का कोई आधार नहीं बनता है धर्म पे। और रही राजनीति की बात, तो राजनीति एक अलग बिंदु है। और रही उसके बाद में मेरी बात, मेरे लिए प्रथम वरीयता राजनीति नहीं है। छोटेपन से, बचपन से भी जब भी मैं आगे बढ़ा और कभी भी सोचा, तो हमेशा सामाजिक कार्य के लिए हमेशा मन में उमंग बनी रही और लालसा बनी रही। उसी लालसा के साथ में हम हमेशा काम करते रहे। जब देश में कोरोना की स्थिति आई और बहुत लोग अपनी जान खो बैठे, उस स्थिति में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तो मेरे मन के अंदर भाव आया, अगर एक अच्छे काम में मेरी भी मृत्यु अगर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमको स्वर्गलोक में स्थान मिले। तो उसी बिंदु को देखते हुए मैंने जितना हो सका उतना कोरोना में बेसहारा, कमजोर आदमी, जो लोग भूखे थे, जो लोग प्यासे थे, हर तरीके की मदद किया। ये तो कोरोना की बात है। हर वर्ष जब सर्दी आती है, तो मेरी आर्थिक स्थिति जिस परिवार को मैं बिलोंग करता हूँ, उस परिवार से मेरी जो भी हैसियत होती है, उस हर बार मैं सर्दी के समय में 200-250 कंबल वितरित करता हूँ जी। उसके बाद में भी अगर महीने में एक बार या महीने में 2 बार हर ऐसे जगह पे भंडारे की व्यवस्था कराता हूँ जहाँ पर सही में भूखे लोग वहाँ पे विद्यमान होते हैं, और जब वो भोजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप में तृप्त हो गए। तो इस तरीके का कार्य हमेशा करने का मैं प्रयास करता हूँ। बहुत सी ऐसी भी कार्य शैली है जिस कार्य शैली में लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उस कार्य शैली को करने में संकोच करते हैं, शर्म करते हैं, लिहाज करते हैं और छिप जाते हैं। हमने जब से होश संभाला और जब भी हम आगे बढ़े, तो हमको हमेशा लगा कि आदमी के अंतिम बिंदु जो होता है उसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के समय में जो आदमी उसकी मदद करता है या मृत्यु हो जाने के बाद में उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाता है, तो वो एक अच्छे विचारधाराओं की बात होती है। उसी के तहत मैंने
एक अपने मन में विचार जो था कि अगर जब कभी किसी आदमी की मृत्यु होती है हमारे जान पहचान में, हमारे क्षेत्र में या कहीं पे भी, तो निश्चित ही जब उनका अंतिम यात्रा के लिए जो सैया तैयार की जाती है जी, उस सैया को तैयार करने में आज बहुत लोग को जानकारी नहीं होती है और कुछ लोग संकोच भी करते हैं। लेकिन इसमें हम सबसे पहले अपने मन के भाव से आगे बढ़ के हमेशा सैया बांधने का प्रयास करता हूँ। और ये प्रयास मेरा छोटा प्रयास नहीं है। कम से कम आज की तारीख में अगर मुझको याद भी नहीं होगा, लेकिन अगर याद करें तो 1000 के ऊपर लोगों को इस सैया बांधने का मैं काम कर चुका हूँ। ये एक सामाजिक कार्य के तहत, मेरी सोच के तहत है, न कि एक राजनीतिक बिंदु है। जी। और भी अगर सामाजिक बात देखें तो कम से कम हर वर्ष मैं 10 से 15 मेडिकल कैंपों का भी कार्य करता हूँ, जिसमें बहुत लोगों को उसका फायदा भी मिलता है। 7-8 बार मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन का कैंप लगवाता हूँ, जिसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग सही में आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनको भी फायदा दिलाने का काम करता हूँ। और जब उनको फायदा मिलता है तो निश्चित ही मुझको अंतरात्मा से संतुष्टि मिलती है। यही मेरी अंतिम सोच है, जिस वजह से मैं सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। बहुत से विद्यार्थियों को बहुत अच्छे स्कूलों में अगर एडमिशन नहीं हो पाता है तो प्रयास करता हूँ अपनी ताकत से, अपने सोच से, अपने भाषा शैली से उनका प्रवेश करा दें। कुछ विद्यार्थी गरीब भी होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उनका भी फीस माफ कराना, शिक्षा में किताबों को दिलवा देना, इस तरीके का कार्य हमेशा हम करते रहते हैं। सामाजिक न्याय की भी बात अगर हो, अगर कहीं पर उत्पीड़न हो रहा हो, पेशे से मैं वकील भी हूँ, तो अगर न्यायपालिका से लेके प्रशासनिक मामले तक उनके साथ में लड़ाई भी लड़ने का भी काम करता हूँ न्याय प्रति। इस तरीके का काम जरूर मैं करता रहता हूँ। और इन्हीं बिंदुओं के साथ में बहुत लोगों के कहने पर मैंने राजनीतिक पटल पे आगे कदम रखा और पार्षदी के चुनाव की तैयारी किया। पिछली बार मैं बहुत कम वोटों से हार गया था, बहुत कम समय में तैयारी थी। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी मुझको चाहिए, जिससे आने वाले समय में अगर पार्षद का चुनाव हो तो आपके प्यार और आशीर्वाद से हमको सफलता प्राप्त हो। यही आप लोगों से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमको जिस कदम में आगे बढ़ा रहे हैं उस पर एक कदम अपना भी निकाल के हमारा सहयोग करें। और निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कहीं पर किसी रूप में आप हमको बेईमान नहीं साबित कर पाएंगे। और जो स्थितियों पे लोग हमसे कहेंगे मदद के लिए, उस पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बढ़िया अजय जी। मैं अपने दर्शकों से भी अपील करता हूँ, मैं खुद भी इतनी देर से आपकी बातें सुन रहा था कि जब बिना किसी सत्ता के, बिना किसी ताकत के हम सामान्य नागरिकों की भांति इतनी बड़ी समाज सेवा कर सकते हैं, इतने अधिक लोगों को मदद कर सकते हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, विद्यार्थी हो, चाहे गरीब हो, जिस भी तबके का व्यक्ति हो। तो यदि आपको कोई सीट, आपको कोई सत्ता, आपको कोई ताकत मिल जाए तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी विश्वास है कि ये जो आपका क्रम है, जो आपका प्रयास है, वो और सफल से सफलतम होता जाएगा। तो मैं ऐसी कामना करता हूँ अपने तमाम दर्शकों की ओर से और अपने तमाम जो देखने वाले हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनकी ओर से ऐसी कामना करता हूँ निश्चित रूप से आपकी विजय हो। और कोई और संदेश हो आपका हमारे दर्शकों के लिए? निश्चित रूप से जीत मेरा गर्व नहीं होगा, आप लोगों का विश्वास से जीत हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अवधेश जी आपको पुनः बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर मिलेंगे और आपकी जीत के बाद मिलेंगे।
फिलहाल तो आप समाज सेवा में व्यस्त हैं, लेकिन जल्दी ही हम आपको सभासद के रूप में भी देखेंगे। वार्ड 100 लगता है आपका। वार्ड 100 में मुझे लगता है कि करीबन आप अपने हर वोटर के करीब हैं। तो चलिए आप फिर इसी तैयारी के साथ करिए। मेरी शुभकामनाएं फिर से आपके साथ हैं। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.